डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द में जिसका अर्थ ही होता है कि सुनने में हम लोग को सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द यानी सुनने में वो हमें समान दिखाई देते हैं, समान अर्थ वाले लगते हैं, लेकिन जब जैसे ही उसकी हम लोग बात करते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वह भिन्न होने लगता है। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान लगे लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यानी भिन्न हो, उसका उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, तो वही होता है सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। जो कि हम लोग को विलोम शब्द और प्रावचिक शब्द भी बनाने में जो बाई ऑप्शन का प्रयोग करते हैं उसको भी बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, जो हम लोग का हिंदी व्याकरण है उसको हम लोग भाषागत के साथ साथ हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को भी हल करते आ रहे हैं। अगर आप यूट्यूब फैमिली प्रोग्राम में नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, क्योंकि यहाँ पे ऑल क्लास के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी तैयारी कराई जाती है। देखिए जो कि अपज है, देखिए अपज जो शब्द है वह हम लोग जब वर्ड करते हैं अपज, पहले समझ लेते हैं कि जब भी वर्ड आता है, जब भी कोई वर्ड आता है, मान लीजिए कि जब भी वर्ड आता है और उसके लास्ट में होता है यहाँ पे ज, क्या होता है लास्ट में होता है ज, तो हम लोग क्या करते हैं उस ज को, अगर वर्ड के लास्ट में है ज तो हम लोग होता है कमल, क्या होता है कमल, कमल। अपज 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 का समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में होगा कमल, कमल। देखिए और अपद और द आएगा तो बुझिएगा कि बादल, वर्ड से समझ जाइए। अब अपद द रहा है तो बादल, अब जहां पर भी हम लोग द आएगा बादल लेंगे, ज आएगा तो कमल लेंगे। जैसे अपज का तो कमल, अपद का तो कहेंगे इसका बादल, अपद का बादल। अब उसी तरीका से मान लीजिए कि हम लोग का दिया है अवधि, अवधि में होता है समय, कि किस समय में हम लोगों ने कितना, किस अवधि काल में। नहीं कहते हैं कि भारतेंदु युग का काल है 1850 ईस्वी के बाद वाला, कभी हिंदी की बात कर रहे हैं, गांधी जी के युग चल रहा है, गांधी युग चल रहा है, चाहे किस अवधि में यह घटना हुई है, यानी अवधि जो धी है वो हर्षिकार से है। समझिए बात को किस तरह से सुनने में समान समान है। एक अवधि दिया है, देखिए एक अवधि और दिया है, एक अवधि दिया है, तो देखिए अवधि जो होता है हम लोग का, उस अवधि में हम लोग देख रहे हैं कि एक होता है समय और एक होता है भाषा, तो उस बात को ध्यान देना है। तो जो अवधि होता है एक होता है समय, एक होता है भाषा, ठीक है। और यहाँ पे इस अवधि में हम लोग का ये सेकेंड वाला जो अवधि है ना, ये थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंटिंग हो चुका है। दोस्तों अगर ये आप लोग को राइटिंग थोड़ा सा ख़राब दिख रही हो तो मेरे सिर्फ साउंड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सीखने के उद्देश्य से आए हैं, आप लोग लेबोरियस स्टूडेंट हैं, आप लोग कर्मवीर छात्र हैं, आप लोग जो कुछ करना चाहते हैं। देखिए जो अवधि है यहाँ पे सिर्फ इस बात को ध्यान देना है कि ये जो हर्षिकार से हमने लिख दिया है भाषा में, यह हो जाता है यहाँ पे दीर्घिकार से, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो हम लोगों ने ये हर्षिकार से लिखा था ये वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से तो आप लोग समझिए कि अवधि में अगर हर्षिकार से हो तो वह समय होता है और अवधि दीर्घिकार से हो तो वह भाषा होता है। यानी किस अवधि भाषा में जैसे रामायण लिखा गया था जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था, प्राकृतिक अर्धमागधी, जब जितनी भी भाषाएँ होती है तो इस सब की बात की जा रही है, उसमें भी एक अवधि भाषा होती है जो कि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की लेखक की गई है इसी भाषा में। अब बात करते हैं अनिल। देखिए अनिल मीन्स होता है वायु, क्या होता है अनिल मीन्स होता है वायु, अनिल मीन्स होता है वायु। और अनल की बात करते हैं, अनल मीन्स होता है आग, अनिल मीन्स होता है वायु और अनल मीन्स होता है आग। उसी तरीका से पुनः आया वाणिज्य। और दोस्तों देखिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द काफ़ी होते हैं, लेकिन यह जो टॉपिक लाया गया है इसमें से जितने भी वर्ड हैं वह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही वर्ड लाया गया है, जो कि छाट कर लाया गया है, जो कि आप लोग को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड के साथ साथ भी भूमिका निभाएगा। जो आप तैयारी करेंगे एक नोट्स बनाइए और अनेक एग्जामों में फ़ायदा लीजिए। देखिए वाणिज्य, देखिए जो आया तो इसका अर्थ भी हम लोग का यही हो गया कि वाणिज्य यानी कमल, जो कि विकल्प इसमें नहीं दे के बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं। अगर विकल्प दे तो ज रहा है तो कमल, तो इसका वाणिज्य का हो जाएगा हम लोग का कमल। अब देखिए वाणिज्य, वाणिज्य की बात करते हैं, वाणिज्य में हो जाएगा बादल क्योंकि द आया है, वाणिज्य में हो जाएगा बादल क्योंकि द आया है। अब उस तरीके से बात करते हैं अंश, अंश अंश देखिए तालाबे स, अगर तालाबे स हो तो अंश में होता है हिंसा चाहिए, एक अंश अगर तालाबे स दंड स मूर्धन्य स,
तो मूर्धन्य से हो तो ये वाला जो अंश होता है वो अंश होता है हम लोग का कंधा। देखिए ये वाला अंश होता है जो हम लोग का होता है कंधा। अब उसी तरीका से बात करते हैं अचल। अचल अचल संपत्ति की भी बात की जाती है जो कि भूमि भूमि संबंधित होती है। तो अचल जो होता है वो अचला अचला भूमि संबंधित कर लेते हैं। अचल जो होता है वह होता है हम लोग का पर्वत। अचल जो होता है हम लोग का होता है पर्वत। अचल जो होता है वह होता है हम लोग का पर्वत, और जो अचला जो होती है वह होती है पृथ्वी। उसी तरीके से अनिष्ट की बात करते हैं तो अनिष्ट में होता है बुरा, और अनिष्ट अनिष्ट सुनिए देखिए अनिष्ट यानी निष्ठा रहित। अविराम यानी बिना रेस्ट किए हुए लगातार आप लोग परिश्रम करते हैं। तो देखिए जो थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर परिश्रम करते हैं आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग लगातार अच्छी तरीके से माइंड को कंसंट्रेट करते हुए, माइंड को थकान जब होती है उसको थकान को दूर करते हुए भी हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। तो विराम नहीं करते हैं, बिना विराम के यानी लगातार करना, कंटिन्यू करना। और अभिराम, अभिराम मिस होता है सुंदर, अभिराम मिस होता है सुंदर। अब उसके बाद से नेक्स्ट दिया है हम लोग का अविग, जो कि अविग जो होता है हम लोग का अविग मिस होता है मूर्ख। अविग मिस क्या होता है मूर्ख। उसी तरीके से दिया है अभिग, अभिग मिस होता है विद्वान। अक्ष मिस अक्ष देखिए, अक्ष अक्ष देखिए, अक्ष दिया है धुरी। नहीं कहते कितने अक्ष पर पृथ्वी 22-23 डिग्री हम लोग पढ़ते हैं, तो वही होता है अक्ष जो होता है वह होता है धुरी, यानी कितनी धुरी पर झुकी हुई है तो हम लोग अक्ष उसको करते हैं। अक्ष मिस होता है धुरी। उसके बाद से बात करते हैं अक्षी। अक्षी मिस होता है आँख। जैसे देखिए नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षी, अक्षी, ये सब जितने भी आते हैं वह सब संकेत करते हैं आँख के। उसके बाद से करते हैं अभय। अभय मिस होता है भय रहित। अभय मिस क्या होता है भय रहित। अभय मिस होता है भय रहित। उसी तरीके से उभय, उभय मिस होता है दोनों, यानी नहीं कहते हैं कि मेढक क्या है उभयचर प्राणी है। मेढक कैसा प्राणी है उभयचर प्राणी है, यानी वो जल में भी रह सकता है, थल में रह सकता है, लेकिन सांस 3 तरीके से रहता है। जब वो जल में रहता है तो अपने गिल्स द्वारा जैसे मछली लेती है, अगर वो बाहर निकलता है तो फेफड़ा द्वारा, और जमीन के अंदर जब वो जाता है क्योंकि वो शीतकालीन सब जानवर हैं जिस छिपकली लोग के लिए, तो क्या करता है कि वह अपने त्वचा द्वारा श्वसन को ग्रहण करता है। तो उभयचर यानी दोनों जगहों पर रहने वाला, यानी कॉमन इसमें हो तो उभयचर का हो जाएगा हम लोग का दोनों हो जाएगा। उसके बाद से प्रमाण, क्या करना है प्रमाण यानी सबूत दीजिए कि आप किस आपका क्या प्रमाण है कि आपने कि आप फर्स्ट आए हैं। इससे हम लोग का मार्कशीट जो मिलता है, तो अगर इंटर का मार्कशीट हमें ना मिले, हमने फर्स्ट किया है टॉप किया है, मैट्रिक का ना मिले, या कभी कंपटीशन में एग्जाम आप जाते हैं और निकालते हैं, या फौज हो या किसी में तो दौड़ का प्रमाण मिलता है, जो भी निकालते हैं सबूत मिलता है। प्रमाण यानी प्रूफ करना। अब प्रणाम, प्रणाम इस होता है नमस्कार करना, प्रणाम सर इस से करते हैं, प्रणाम सर। देखिएगा अब प्रमाण चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए कि तुमने सही बोल रहे हो, तो इसका हम लोग दोनों को कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं, दोनों को वर्ड को आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए अंत दिया है, अंत दिया है, देखिए अंत दिया, अंत का होता है समाप्ति, अंत का होता है समाप्ति, और अंत्य क्या होता है अंतिम। उसी तरीके से पुनः दिया है, देखिए अब्ज, क्या दिया है अब्ज। अब्ज का होता है बादल, क्योंकि ज आया है तो अब्ज का कर लीजिएगा बादल। उसके बाद से सॉरी ज आया है ना तो अब्ज, ज आया है तो कमल, और द आया है तब बादल। अब्द 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 आया है तो वह हो जाएगा बादल, जो कि नीचे दिया गया है। अभिनय, अभिनय यानी आप किस प्रकार से अनुकरण कर रहे हैं, कैरेक्टर निभा रहे हैं। अभिनव यानी नया, ठीक है। अनुसार, अनुसार में से किसी चीज़ के अनुसार, मान लीजिए कि हम इनके पथ के अनुसार अपना मार्गदर्शन अपनाए हैं, चाहे इस महापुरुष के अनुसार हम चलना चाहते हैं, जैसे गांधी जी कहते थे कि हम बाल गंगाधर तिलक का पथ पर चलना चाहते हैं, चाहे उनके अनुरूप यानी अनुसार चलना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से तो या गोखले के द्वारा, तो इसी प्रकार से हम लोग अनुरूप में होता है अनुसार में से अनुरूप। और अनुस्वार, अनुस्वार जो कि हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, जो कि आप दिखा दिया गया है कि अनुस्वार बिंदु होता है, यह बिंदी की बात करता है। उसके बाद से बात करते हैं, ये बिंदी की बात करता है। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट कि अवदान करना यानी योगदान करना। मान लीजिए कि कोई आपसे थोड़ा सा दुर्बल मतलब पैसा में कमज़ोर छात्र है, उससे हम लोग या भूखा कोई व्यक्ति मिल जाता है, भिखारी कोई व्यक्ति मिल जाता है, उससे हम लोग खाना देते हैं, भोजन देते हैं, यानी कुछ उसी योगदान देते हैं। अपना जो गरीब बच्चा है उसको प्रीवियस ईयर का बुक देते हैं पढ़ने के लिए, उसके पढ़ने में सहयोग करते हैं, वही होती है हम लोगों का योगदान। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा योगदान करते होंगे।
दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए योगदान हो गया। अवधान, अवधान में से होता है ध्यान देना, अवधान में से होता है ध्यान देना। अब देखिए सूर्य जैसे दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, तो वही दिया है। तरनी, अगर नी हर्षिकार से हो तो वह होता है सूर्य, नी हर्षिकार से हो तो वह होता है सूर्य। लेकिन अगर जैसे ही तरनी दीर्घकार से हो तो वह होता है नौका, यानी तरनी। इसमें कितनी भी कहानियां बन चुकी है तरनी नौका वाला, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं कि तरुणी, तरुणी मीन्स होता है हम लोग का युवती, तरुणी मीन्स होता है युवती। उसके बाद से बात करते हैं अति, अति देखिए अति मीन्स होता है बहुत, अति बहुत करता रहा, यानी नहीं कहता है कि आप बहुत अति कर रहे हैं, यानी अति तो अति बहुत के ही सेंस में आता है। आप लोग ध्यान दीजिए अति और इति कर रहे हैं तो समाप्त हो गया। इति मीन्स होता है समाप्त, देखिए इति मीन्स होता है समाप्त और अति मीन्स होता है बहुत। उसके बाद से होता है कर्कट, कर्कट, कर्कट मीन्स होता है कूड़ा करकट, कूड़ा करकट चाहिए, करकट र पूरा बोलते हैं, छोटा शॉर्टकट नहीं बोलते हैं, तो करकट कूड़ा करकट तो बात आती है तो वह हो जाता है कचरा। उसके बाद से बात करते हैं करकट, थोड़ा जल्दी से बोलते हैं। देखिए यहाँ पे र छोटा है, देखिए अगर वर्ड के ऊपर कोई छोटा वर्ड लगा हो, मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं इस तरीके से कि द्वारा, तो द व लिख रहे हैं ना, तो वह होता है बड़ा, क्योंकि जो बड़ा भैया जी होते हैं ज्येष्ठ कनिष्ठ ज्येष्ठ पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये बड़ा होते हैं उसके ऊपर जो होता है वह होता है छोटा, और बड़े ना रहते नीचे, तो जो बड़ा होगा वो नीचे, और जैसे इसके ऊपर मान लीजिए तो लगाते हैं हम लोग कर्ण, म लगाते हैं यहाँ पे भी देते हैं, तो जो र रहेगा यह रहेगा हम लोग का छोटा, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं तो कर्कट जो होता है वह होता है केकड़ा, जो कि ये भी एक प्राणी है। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है कली, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कली, कली दिया है। कली मीन्स होता है कलयुग, देखिए हर्षिकार से होगा तो कलयुग। और एक होता है कली यानी फूल की कली, यानी जो हम लोग अंकुर होता है अभी फूला नहीं होता है, वो अभी कली निकला होता है, तो वही होता है फूल की कली। अब बात करते हैं कठौती, कठौती मीन्स होता है कमी करना, कठौती मीन्स होता है हम लोग का कमी करना। और कठौती काष्ठ का जो पात्र होता है, काष्ठ मतलब लकड़ी का जो पात्र होता है, नहीं होता है कि जब अभिराम यानी राम जो सुंदर, अभिराम होता है सुंदर, अभी हम लोग पढ़े तो जो राम थे वह गए थे नदी किनारे, तो वह काठ के बर्तन आया था कि वो न इसमें का जो इनका जो चरण हो वो पूरी तरह से धुल जाए, वह नाव पर न पड़े, क्योंकि वो जाना था कि अगर नाव पर वह एक पत्थर को छुए थे तो स्त्री बन गई थी, तो उसका शंका था कि जो पत्थर छुएंगे वो अभी क्या हो जाएगी, स्त्री का रूप धारण कर लेगी, इसलिए वो पूरी तरीके से नाव को पैर को धोया और उसके बाद से वो पी लिए। इसके पीछे भी कहानी बहुत सारी है कि इस कहानी में बताया जाता है कि ये जो जब राम का रूप लेने के पहले जो जब विष्णु थे तो ये कछुआ का रूप था जो पानी पिया है, वो चाह रहा था कि इसे देख ले, लेकिन लक्ष्मी जो थी उन्हें टच नहीं करने दी थी शरीर को, बॉडी को, इस कारण उन्होंने किए थे। अब बात करते हैं जो कटौती, तो कमी करना, नहीं कहता है कि जैसे अनाज लेते हैं, चावल लेते हैं, तो इसमें कमी कोई करने लगता है, कटौती करने लगता है कि छूट दीजिए हमें, उस सेंस में होता है कटौती। और कठौती में से होता है काष्ठ यानी लकड़ी का पात्र, लकड़ी का पात्र की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुल, कुल मीन्स होता है वंश, कुल मीन्स होता है हम लोग का वंश, यानी आप किस कुल के हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि जो गौतम बुद्ध जी थे वह शाक्य कुल वंश के थे, और उसके बाद से महावीर स्वामी क्षत्रिय वंश कुल के थे। तो इसमें आप किस कुल के हैं वंश आता है कि आप कौन से वंश में बिलोंग करते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था, तो इस वंश से संबंधित करता है, कुल से संबंधित करता है। और दीर्घकार जो कुल होता है, दीर्घकार रूप से जो कुल लिखता है वह किनारा का संकेत हमें करता है कि किस किनारे में, वह किस कुल की ओर है, किस कुल की ओर है, किस कोटि की ओर है, मतलब किस पार्ट में है। और देखिए कौशल, जो कि कौशल जो थे हम लोग का अयोध्या का एक प्रदेश है, जो कि कौशल नरेश राम जी के यहाँ पे जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि देखिए अगर डबल कौशल लिखा हो, कौशल देखिए वर्ड सुनिए, कौशल सुनने में समान है लेकिन अलग है, तो निपुणता यानी दक्षता कितनी है, उसमें कुशलता कितनी है, वह कितना पढ़ने में दक्ष है, कितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है, गुना कर सकता है, भाग कर सकता है। नहीं करते कि निपुणता हमने हासिल कर ली है लस्सा में मस्सा में, इसी तरीका से है, या समश्रुति भिन्नार्थक में उसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट में कि गण, गण मीन्स होता है समूह, यानी किस समूह में आया है, और गण्य मीन्स होता है गिनने योग्य, गण्य मीन्स होता है गिनने योग्य। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
देखिए नेक्स्ट जो दिया है हम लोग का वह इस प्रकार है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए, इस प्रकार है कि अविलंब, अविलंब जो है बिना देर के, और अवलंब जो होता है वह सहारा। अविलंब यानी बिना देर किए हुए, और अवलंब जो होता है वह सहारा होता है। अब देखिए जो दिन जो होता है हर्षिकार से जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, वह दिवस यानी जो प्रतिदिन, जैसे आज तारीख है 8 अगस्त है 2021। और जो दीर्घिकार से जब दिन लिख दीजिएगा, जब दीर्घिकार से जब दिन लिख दीजिएगा तो वह होता है गरीब, गरीब व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति कहलाते हैं। अब देखिए नकल करना यानी किसी का अनुकरण करना, या नहीं कहते हैं कि नकल कर रहा है यानी चीट मार रहा है उसी में से सेम टू सेम करना, उसी का अनुसरण करना बोल सकते हैं। और नकुल मिस होता है नेवला। नकुल मिस क्या होता है? नेवला। नकुल मिस हो जाएगा नेवला। यहाँ पे देखिएगा दोनों। अब देखिए इधर से लेकर ताकि कंफर्म क्लियर हो सके आप लोगों का। अब बात करते हैं आदि। आदि मिस होता है शुरुआत करना। तो आदि का जैसे किस तरह से हम लोग विलोम जानते हैं कि अंत करना, तो इस तरह से आदि मिस होता है शुरुआत। और आदि देखिए दीर्घांश से लग गया है तो कुशल। एक होता है और आदि जो कि हम लोग का होता है कि लत लग जाता है, लत लग जाता है इसी आदि का, दीर्घकारे वाला का आदि का मतलब लत लग जाता है, ठीक है। और नीरज पुनः आ गया, नीरज पुनः के जा आ गया है तो कमल, और नीरज है तो बादल। उसके बाद से नीरव तो सुनसान, नीरव है तो सुनसान। और देखिए परिणाम, परिणाम यानी आपका रिजल्ट क्या आया है, नतीजा क्या आया है। अब परिमाण यानी चावल गेहूं कितनी परिमाण में है, कितनी मात्रा में है, इसमें हम लोग कहते हैं परिमाण। और परिणाम यानी हमारा रिजल्ट के नतीजा क्या आया है, फर्स्ट आए हैं कि सेकेंड आए हैं, वह परिणाम होता है। और प्रदीप यानी प्रदीप यानी दीपक जलाना, दिवाली के दिन हम लोग दीपक जलाते हैं, वही उसी से बोला जा रहा है प्रदीप। और देखिए प्रतीप, प्रतीप मीन्स होता है उल्टा, रिवर्स। प्रतीप जैसे हम लोग इंटर में आए हैं, 12 में आए हैं, मैथ में पढ़ने को मिलता है प्रतीप इन्वर्स, ठीक है। और उसी जैसा हम लोग बात करते हैं अब जल, पानी। जल यानी पानी, देखिए पानी नी लगा है तो जल हो गया। और पानी, पानी जैसे कहते हैं बिना पानी की, बिना पानी की, इस तरह से जो वर्ड निकालते हैं वह होता है हम लोग का हाथ। उसके बाद से बिना पानी यानी जिसके हाथ में बिना हो तो सरस्वती, इसलिए वर्ड लिखा रहे थे। अब देखिए ब्याल, ब्याल जो होता है वह होता है सर्प, और ब्यालू जो होता है वह होता है रात्रि का भोज। उसी तरीका से अब मान लीजिए कि बात करते हैं भर के। भर मिस होता है योद्धा, भर मिस होता है योद्धा, और भट्ट मिस होता है पंडित। भट्ट भट्ट इस एक दोहा भी है, और बहुत सारे हम लोग इसमें संस्कृत में जो पढ़ते हैं तो भट्ट का यूज करते हैं। मेघ मिस होता है बादल, और मेध मिस होता है यज्ञ। जैसे रावण के जो रावण जब श्री राम जी गए थे तो मेघदूत जो था वह यज्ञ करने लगता था, उसमें लिखता है मेध, या जो भी योग होता है उसे मेध लिखा जाता है। और मेघ मिस होता है बादल यानी आकाश में मेघ छाए हुए हैं यानी बादल छाए हुए हैं। अब देखिए वारिधि, वारिधि मिस होता है समुद्र, वारिधि मिस होता है समुद्र। और हिम मिस होता है बर्फ जमना, ये तो आप लोग समझते होंगे, हिम मिस होता है बर्फ जमना। और हेम मिस होता है स्वर्ण, जिसका एक और है कनक भी कह सकते हैं। और चीर मिस होता है देर, यानी देर तक, चिर स्थायी है, बहुत समय तक टिका हुआ है। एक चीर मिस होता है वस्त्र, यानी फाड़ चीर, चीर नहीं कहते हैं चीर फाड़ करो, चीर फाड़ करो, तो चीर फाड़ जो कि दीर्घिकार से लिखा होता है चीर, वह होता है वस्त्र। अब देखिए कृपण यानी कंजूस, जो कि जिसके पास पैसा है वह पैसा नहीं खर्चा करता है, लेकिन फिर जो खर्चा भी नहीं करना चाहिए। इसके जैसा मेरी अंत्योनत जो कि फ्रांस की राजकुमारी थी, वह अकाल पड़ने के बाद भी फिर जो खर्चा करती थी, जिसके कारण से फांसी भी दी गई थी, मारा भी गया है। और कृपान लुई सलामा की वह पत्नी थी, ठीक है। और देखिए कृपान, कृपान मिस होता है तलवार, कृपान मिस होता है तलवार, कृपान निकालिए तलवार निकालिए, ठीक है। संसाधर, संसाधर मिस होता है चंद्रमा, संसाधर मिस होता है चंद्रमा। और शशिधर, देखिएगा शशिधर मिस होता है शिव, शशिधर मिस क्या होता है शिव। अब देखिए अम्ब, अम्ब, अम्ब देखिए अम्ब मिस होता है आटा, और अम्बु मिस होता है जल, अम्बु मिस होता है जल, और अम्ब मिस होता है आटा। अब उसी तरीका से बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि अर्घ, अर्घ मिस होता है आधा, अर्घ, अर्घ मिस होता है आधा। और अधारे, अधारे मिस होता है पूजा का सामान, जैसे पूजा पाठ होता है तो हम लोग कहते हैं अधारे लाइए, यानी पूजा का सामान लाइए, ठीक है। और तरंग,
तरंग मीन्स होता है लहर। तो मेरे प्यारे दोस्त जो यहाँ पे नास्तिक वाले होंगे वो इस सब पर थोड़ा अगर उन लोगों को इंटरेस्ट ना लग रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, नॉलेज के पर्पज से पढ़ लीजिएगा। देखिए नास्तिक जो पत्थर पूजा में विश्वास नहीं करता था, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग की बात करते हैं तो वहाँ पर होते हैं फ्रांस में। और अगर बात करते हैं आस्तिक जो कि देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। अब देखिए तरंग जो होता है वह होता है लहर, और तुरंग जो होता है वह होता है घोड़ा। तुरंग जो होता है वह होता है घोड़ा। इस बात को ध्यान देना है कि तुरंग जो होता है वह होता है घोड़ा। अब देखिए चपला जो होती है वह होती है बिजली, और चप्पल जो होता है वह होता है तेज के सेंस में प्रयोग कहता है कि चप्पल क्या है, तेज है। उसी वजह से आकार की बात करते हैं। आकार जो होता है वह होता है रूप, यानी किस आकार में कितना बड़ा बड़ा है। आकार में होता है खदान, आकर में होता है खदान। देखिए आकार में होता है रूप, यानी कितना रूप के बड़ा है। जैसे देखिए जो आपको आकार दे रहे हैं 16/9 में दे रहे हैं आकार, मापना मात्रा करना, ठीक है। और उसके पास आकर में होता है खदान। आसन में होता है बैठने की वस्तु, किस वस्तु पर बैठते हैं। नहीं कहते हैं कि आसन लाइए, आसन लगाइए, यानी आसन जैसे आप लोग अभी आसन करके बैठे हैं, आसन नहीं करके ना पढ़ने बैठे हैं, आसन करके ही पढ़ने बैठना चाहिए। हमने एक वीडियो बताया कि किस प्रकार से सेटअप तैयार किया जाए पढ़ने वाला हम गरीब फ्रेंड्स के लिए, कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में 1 से 2 कमरा है तो हम लोग किस प्रकार अपने पढ़ाई का माहौल बनाएं। अब देखिए आसन, आसन में होता है हम लोग का निकट, आसन में होता है निकट। अब देखिए आदि में होता है आरंभ करना और शुरुआत करना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आदि में होता है वीरा, एक आधी, आधी देखिएगा, आधी में होता है वीरा यानी कष्ट। आप देखिए इत्र में होता है सुगंध, और इतर में होता है दूसरा प्राय, ठीक है। इतर में होता है दूसरा प्राय, जो कि हम लोग होता है। इत्र में होता है सुगंध, उत्तर में होता है प्रश्न का उत्तर। देखना देखिए त में र है, त में र है, त प्रश्न का उत्तर है। एक खाली होता है उत्तर, तो होता है उतारना, उतारो से, यहाँ से उतारो, गाय से उतारो, कुछ भी चीज से उतारो। अब देखिए कंकाल में होता है हड्डियों का समूह, एक होता है कंगाल में होता है गरीब। हमने मेरे पास में सब नहीं होता है, ये मैच खेल रहे हैं, बाजी लगा कर हार गए तो कहते हैं कि हम तो कंगाल हो गए उसके प्रति, तो ये होता है कि गरीब हो गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि श्रुति सूची। देखिए सूची का सूची में होता है सुई या विषय क्रम, सूची में होता है सुई या विषय क्रम। और सूची हर्षिकार से लिखा हो तो सूचना देने वाला सूची पत्र जो होता है हम लोग का, ये सब पत्र, ये सब होता है सूची, ये सब होता है सूची। अब देखिए बात करते हैं सिर की। सिर में होता है मस्तिष्क, और सिर एक होता है सिर, वह होता है हल की लकीर, जो कि हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता जो कि 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। कंपटीशन वाले भाई साहब जो हैं वो जानते होंगे कि जो हल की जो आकार था, धर्म के साथ भी जो जानते होंगे वो जान चुके होंगे सीता वाला। और नहीं तो कालीबंगा के जानते होंगे कि उसमें ही सबसे पहले जोते गए बैलों से हर के लकीर मिले हैं, तो वहाँ पे सिर होगा। अब देखिए डोंगी, डोंगी यानी छोटी नाव, छोटी नाव, डोंगी यानी छोटी नाव। और ढोंगी, ढोंगी नहीं होता है कि ढोंगी बाबा आ गए, ढोंगी बाबा आ गए कोई कोई, तो पाखंडी होता है, जो कि हम लोग का पाखंडी होगा। यहाँ पर देखिए पढ़ना यानी गिरना, नहीं होता है कि पढ़ गए, गिरना। और पढ़ना यानी पुस्तक पढ़ना। अब देखिए तारीख, तारीख में होता है अंधेरा, काला। तारीख देखिए तारीख में होता है तिथि, तारीख जो कि शनिदेव का डायलॉग भी है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, यानी कोई भी मुकदमा हो जज में हो, और फौजदारी मुकदमा तो जल्दी से निपटा दी जाती है, लेकिन जो भूमि से संबंधित होती है उसे काफ़ी समय लेता है, ताकि जो कि जनमत का जो क्षति होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा न हो, क्योंकि भूमि में सबसे ज़्यादा जान की क्षति होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखिए देव जो होता है भाग्य, दर्शन जो होता है दांत यानी कवच। अब देखिए जगत कुएं का चबूतरा, और जगत त में हलंत लगा यानी आधा त चाहिए, तो वह होता है संसार, यानी किस जगत में, इस जगत की बात की जा रही है, संसार की बात की जा रही है। जगत जो होता है हमें बहुत सृष्टि के देन बहुत अच्छा है, ऐसा बात करते हैं। पत्री जो होता है वह होता है चिट्ठी, पत्री जो होता है वह चिट्ठी, और पति जो होता है वह होता है पत्ता। और परख जो होता है वो युक्त करना यानी अपना परख देना। और परख मीन्स होता है कि हम परीक्षा दे रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में हमारी, नहीं होता है कि हम इस श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द पढ़ लिए, इसकी परख देना, परीक्षा देना, जो कि इसी चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, जाकर परीक्षा देख सकते हैं, इसमें टेस्ट दे रहे होंगे हिंदी का। आप देखिए फन, तो सांप का जो सिर होता है वो इस तरह से फन बना कर करता है, तो वही होता है फन की बात करते हैं। अगर पुनः फन की बात करें, जो कि यहाँ पे फ पर नीचे दिया हम लोग को, ये जो बिंदु दिया है
ये जो बिंदु दिया हम लोग का, इसी की बात कर रहे हैं। तो वह जो बिंदु दिया है वो आप लोग जान लें कि एक होता है आगत व्यंजन, एक होता है आगत स्वर। या आगत व्यंजन की बात हो रही है तो इसमें हम लोग जैसे फ ज छ को आता है तो सबसे ज़्यादा फ ज का प्रयोग होता है इसमें। ये जो शब्द होते हैं वो फारसी और अरबी भाषा के बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फौरन, फौजदारी, ये सब जितने भी शब्द होते हैं, अफसर, ये सब वर्ड के पहले हम लोग बिंदु लगाते हैं उसके वर्ड के नीचे, ठीक है, क्योंकि यह इंग्लिश का ही शब्द होता है। ठीक है, तो जो फॉन होता है वह होता है गुण और हुनर। अब देखिए पुष्कल, पुष्कल देखिए ना, कल दिया है कल तो वह होता है पर्याप्त, पुष्कल मीन्स होता है पर्याप्त, और पुष्कर दिया होगा तो वह होता है सरोवर, कर दिया होगा तो वह होता है सरोवर। अब देखिए उसी तरीके से बात करते हैं किसान की। किसान दिया है, किसान दिया है तो किसान, और किसानु दिया है तो आग, ओछर दिया है तो पेट, ओछल दिया है, ओछल दिया है तो ओठ हो जाएगा। अब उसे चषक नहीं होता है कि मुझे पढ़ने की चषक लग गई है, मुझे मान लीजिए कि पनीर खाने की चषक लग गई है। चषक में होता है आदत, लत लगना, और चषक यानी मूर्धन्य से आ गया तो वह होता है प्याला, यानी चाय। देखिएगा चाय कोई कोई क्या कहता है कि प्याला में ही लेकर पीने लगता है। तो जैसे हम लोग सियार और एक बकुला की कहानी पढ़े हैं, जो कि उसके घर में जाता है तो वह देती है सुरंग में, और उसको उसके घर में जाती है तो वो देता है प्याला में, जो कि बहुत जल्दी खा लेता है। तो चषक यानी प्याला, जगह वहाँ पे भी हम लोगों ने इस शब्द को पढ़ा है। अब देखिए कर्म, कर्म मीन्स होता है कार्य करना, और क्रम, क्रम यानी किस क्रम में, जैसे सीरीज बाई सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, सिलसिला करते हैं, यानी किस सिलसिला में पढ़ रहे हैं, वह होता है हम लोग का क्रम, वह होता है हम लोग का क्रम। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कि तर्ण, तर्ण मीन्स होता है बछड़ा, और तरनी मीन्स होता है सूर्य या बेरा। उसके बाद से हम लोग देखिए, उसके बाद से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टुक, टुक मीन्स होता है थोड़ा, टुक मीन्स होता है तो थोड़ा होता है, और टुक इस तरह से, जैसे टुक ले कहता है कि कोई टुक के कपड़ा लाइए, कपड़ा के संबंध में कहता है, चाहे टुक दीजिए चाहे टुकड़ा दीजिए। और देखिए जब टू दीर्घिकार से हो, सॉरी तारकुन बार्जुन से हो, तो हम लोग कहते हैं टुकड़ा उसका, ठीक है, इसमें थोड़ा। और देखिए धारा, धारा में होता है प्रवाह, और धारा में होता है पृथ्वी, जो कि हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं इसको। धारा में प्रवाह और धारा में होता है पृथ्वी। अब देखिए उसके बाद से बात करते हैं हम लोग धूरा, धूरा में होता है अक्ष, और धूल में होता है धूल, और दिया में होता है देने की क्रिया, और दिया में होता है मिट्टी की दीप, जो कि दीर्घिकार से दिया हो, दिया। दीर्घिकार में थोड़ा समय लेते हैं, हर्षिकार में थोड़ा कम समय लेते हैं। बहु, बहु में होता है ज्यादा करना, बहुत मात्रा में लेना, और बहु तो पुत्र वधु की बात की जाती है, किसकी, पुत्र वधु की बात की जाती है। और बहु जो कि इस तरह से हो तो वह होता है ज़्यादा। इस तरीक़ा से दोस्तों हम लोग जो ये सम श्रुति भिन्नार्थक जो शब्द है इसको हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि ये सब जितने भी हमने दिए हैं आप लोग दोस्त या भाई साहब, आप लोग इसे नोटबुकों में लिख लीजिएगा और इसे पुनः दोहरा लीजिएगा, जिससे आप लोग को बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी मदद मिले। दोस्त आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल परिवार फैमिली परिवार से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।